मेरे साथ मेरे शो में मौजूद है लैला जुबैरी और लैला वास्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। मैं कैसा लगता है जब आपके एकदम से फ्लैशबैक दिखाते हैं और पुरानी हम कैसे मेरी टीम अच्छी से आपकी बहुत अच्छा बनाते हैं। पिछली दफा मैं आई थी अंजलीन के साथ, दे रियली डू देयर रिसर्च। बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया देख के, बड़ा नॉस्टैल्जिया हुआ। यस, दिस शोज अ लव फॉर यू कि हमें आपसे कितना प्यार है, हमें कितना था कि आप जल्दी से हमारे सामने वाले सोफों पे विराजमान हो जाए, आप तो दोबारा से विराजमान हो जाए। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं क्योंकि आप लोग का एरा जो था उसमें वो क्रेजी फैंस वाला बहुत होता था कि जी वाह क्रेजी फैंस मिल जाते हैं, और जब इतनी प्यारी माशाल्लाह से आप लोग को दोनों इतनी खूबसूरत, तो कभी आपका कभी ऐसे टकराव हुआ किसी ऐसे क्रेजी फैन से जिससे आपको डर लगने लग जाता हो? हाँ, बहुत बहुत दफा हुआ। कोई ऐसा किस्सा तो जरूर शेयर करें। बस वो एक लड़की थी, वो उस बहुत ज़्यादा बेचारी फ़ैन हो गई थी, तो वो बस अजीब अजीब हरकतें करती थी। वो मेरे घर आ जाती थी, नींद की गोलियां खा लेती थी कभी कुछ, और वो मुझसे कहती थी कि जी स्टॉकर थी, बहुत ज़्यादा स्टॉकर थी वो। तो मैं वाकई में डरना शुरू हो गई थी। इतना फ़ोन करती थी कि मेरा फ़ोन बंद ही नहीं होता था, उसकी बेल बजती रहती थी। बड़ी मुश्किल से उससे मेरा जान छूटा है, बड़ी मुश्किल से। बंदों से तो फिर बंदा करे, लेकिन खवातीन बाकी जो फैंस जो घर में आ जाए, हाँ, उसका क्या करे। उसका क्या करे। मेरे पेरेंट्स के बहुत फैंस थे। हमारा हम छोटे छोटे थे तो वो लैंडलाइन हर वक्त बजती रहती थी, हम उठा के रख देते थे। पूरे दिन के बाद जब वापस रखते थे तो फिर बजने लगती थी। आप जो एक्सेस की बात कर रही थी ना कि उस जमाने में एक्सेस नहीं थी एक्टर्स तक, बिल्कुल रसाई नहीं थी, लेकिन अब तो जैसे आप कह रहे हो सोशल मीडिया पे, बट आई ट्राई टू कीप माई सोशल मीडिया प्राइवेट, थोड़ी बहुत चीज़ें लगा के, एंड दैट्स अबाउट इट। ऐसे टाइम में जहाँ पे सीन इज बिलीविंग और अब लोगों को देखा भी जाता है कि किसकी इतनी फॉलोइंग भी है, तो इसमें आप चीज़ें प्राइवेट रखती हैं बहुत। इज इट इजी? मैं तो आज के दौर में मैं बहुत ज़्यादा होमबडी हूँ, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा बाहर नहीं जाती, एंड आई लाइक द फैक्ट कि मैं घर बैठ के कोई किताब पढ़ लूँ अपना। इनके घर बहुत रहती हूँ मैं, ये मेरी सोल सिस्टर है। अच्छा, दोनों का नाम भी जैसे ना कहीं जाते होंगे किसी एक लैला को बुलाते होंगे, या कोई नाम रखा हुआ, ये लैला जी, लैला डब्ल्यू, ऐसे तो नहीं, ये लैला जी है मेरे लिए। आप मुझे बताइए कोई ऐसा कोई क्रेजी फैन आपको टकराओ जिससे डर लगा? डर तो नहीं, आई थिंक जब जो आप सही कह रही थी, जो पीटीवी का ज़माना था जब मैं छोटी थी, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तो अम्मी अब्बू का जो फेम था तो वो तो कुछ और ही था, जो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा देखा। बाय द टाइम मैं आई थी तब तक इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन तब भी चैनल शायद एक दो ही थे। तो तब हम लोग क्वेटा से एक सेकंड ड्रामा था शायद मेरा, अम्मी अब्बू भी थे और पीरियड पीस था, तो उसमें लिटरली मॉब हो गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। लिटरली वो बहुत ज़्यादा लोग, मतलब कि साइन करें, ये करें, वो करें, क्वेटा में। एंड आप तो वहाँ पर रही? हाँ, मैंने तो शुरू ही क्वेटा से किया। मेरे साथ भी हुआ था, हम लोग एक ड्रामा कर रहे थे, मेरा एक ड्रामा था खाक जा, उसमें मेरा कैरेक्टर था एक नोमैड लड़की का जो कूड़े में से चीज़ें चुनती हैं लड़कियाँ, वो कैरेक्टर था। तो वो करने के लिए हम गए, तो वो गए हम मार्केट में, जो वहाँ का लियाकत मार्केट होती थी वहाँ, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मॉब इकट्ठा हो गया कि हम शूट कर ही नहीं सके। फिर नेक्स्ट टाइम हम पुलिस को साथ लेकर गए, उन्होंने पूरा कॉर्डन ऑफ किया, फिर जाके हम कहीं शूट कर सके। आप सही कह रही हैं, वहाँ लाठी चार्ज हुआ था। हाँ, इतना ज़्यादा हो जाता था मॉब इकट्ठा। मुझे तो समझ नहीं आया था बिकॉज़ आई वाज वेरी यंग, बट मस्ट बी ओवरवेलमिंग फॉर यू। मेरे लिए जब पहली दफ़ा मेरा पहला ड्रामा था जिसका आपने क्लिप भी दिखाया है, इतराफ़, तो उसके 7th 8th एपिसोड में मैं आई थी, जबकि मैं मेन लीड थी उसमें, एंड मुझे पता ही नहीं था कि बाहर कोई मुझे पहचान भी रहा होगा। तो शूट चल रही है, बारिश हो रही है, फिर आई वेंट टू अनदर कॉलेज, मैं सेंट जोसेफ्स की हूँ, तो पीसीएचएस कॉलेज गई मैं, एंड किसी दोस्त के साथ, एंड वहाँ एडमिशन्स भी हो रहे थे, एंड वहाँ पर नॉर्मल कॉलेज भी चल रहा था। लैला जी, आप बिलीव नहीं करेंगी, एक बच्ची ने आके ना जैसे यूँ ऑटोग्राफ बुक रखी, मैंने यूँ स्माइल किया और टक 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 ऐसे हो गया, और फिर सब लोग उधर आ गए, एंड देन द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड मी टू लीव। और आपने एडमिशन के लिए गई थी? नहीं, मैं किसी की फ्रेंड के लिए। अच्छा, नहीं, मैं तो सेंट जोसेफ्स में थी, आई वाज जस्ट विजिटिंग अ फ्रेंड। तो बैक डोर से पता नहीं कहाँ से फिर मुझे निकाला था ना, बस लाइक। वैसे स्कूल कॉलेजेस जाओ तो यही हाल ऐसा ही हाल होता है, अभी भी यही होता है। अच्छा, मुझे बताएं, आपके स्कूल कॉलेजेस की मैं बात करूँ, जब आप स्कूल कॉलेज में, और आपकी तो शादी बड़ी जल्दी हो गई थी, तो आपने कहाँ तक वैसे पढ़ाई जो है मैंने सेकेंड ईयर तक पढ़ा था, उसके बाद मैंने प्राइवेट किया क्योंकि मेरी शादी हो गई थी।
तो आप स्कूल में कैसी थी? स्कूल में आप थी वो क्या कहते हैं, आपके अंदर वो एक्ट्रेस स्कूल में भी एक्टिव थी? नहीं, आई वॉज ऑलवेज वेरी प्रोमिनेंट, मतलब अपनी क्लास में हमेशा प्रीफेक्ट होना, हमेशा, और टीचर की नज़रों में बहुत अच्छे बनना, वो वाली मैं बच्ची होती थी जो मुझे अपने टीचर की नज़रों में अच्छी रहना। मुझे 100% यकीन है दोनों की कितनी प्यारी है। तो वो टेबलोस में होता है ना कि जो प्यारी लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा सा आगे आगे रखे, तो आप वो थी आप? नहीं, मैं बहुत टॉल थी इसलिए मैं आगे नहीं होती थी, मैं पीछे होती थी। हर चीज़ में हिस्सा लेती थी अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में। मैं चाहे वो डिबेट्स हो, चाहे वो मिलाद हो या ड्रामे, हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी शुरू से। और आप मैं मुझे कभी नहीं, आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर। आई थिंक आप जब आपके पेरेंट्स एक्टर्स होते हैं तो शायद आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या फिर मैं बहुत शाय थी, अंडर कॉन्फिडेंट थी, बस अपनी किताबों में kind तो of। क्योंकि जब कद लंबा हो ना, क्योंकि मेरा भी कद लंबा, तो कभी लड़की का तो रोल मिलता नहीं, बंदा बना देते मैं तो मोमिन खान मोमिन बनी हुई हूँ कॉलेज में, पता नहीं मुझे क्या कुछ बनाया हुआ, क्योंकि मेरा कद लंबा होता था। कभी चलो दरख्त बन गई पीछे लंबे कद के नुकसान भी होते हैं। नहीं, कभी एक्टिंग नहीं की। अच्छा, कभी- नहीं, मैंने तो अपने कॉलेज में सिंड्रेला भी बनी हूँ। वी बिलीव दैट, इससे अच्छी सिंड्रेला कोई हो नहीं सकती। तो फिर आपका ये जब आपकी इतनी जल्दी शादी हुई, तो आपने अपने अम्मा अब्बा से उस वक्त कहा कि आप इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं, मुझे भी पढ़ाई कंप्लीट करनी है? या उस वक्त पूरे लोग शौक होता है ना लड़कियों को कि शादी हो जाए मेरी, शायद लहंगे ऐसा- पहन लूं मैं। हाँ, उस वक्त टाइम ऐसा होता है कि इंसान बड़ा एक्साइटमेंट होता है उसको। मोर फॉर द वेडिंग देन फॉर द मैरिज। हाँ, एग्जैक्टली। तो सारी चीज़ें बड़ी एक्साइटिंग होती है नेचुरली। उस वक्त तो नहीं लगा कि कुछ ऐसा है, बाद में एहसास होता था कि बहुत जल्दी हो गई शादी। तो उस वक्त वाकई, उस वक्त तो इतनी आजकल की बच्चियां बहुत समझदार होती हैं इस एज में। जब मेरे ख्याल से मैट्रिक के बाद ही बहुत समझदार हो जाती हैं। मैं तो बहुत नाइव थी उस वक्त। उस वक्त के बच्चे इतने नहीं होते थे, क्योंकि सोशल मीडिया ही नहीं था, आपको कुछ पता ही नहीं था दुनिया Exposure ही नहीं था उस वक्त, एक्सपोजर नहीं था इतना ज्यादा। तो But you had a very nice career with radio and your father. and- हाँ, Yeah. मैं शुरू से मैंने, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रहा, मेरे फादर रेडियो में थे, उनकी वजह से रेडियो आना जाना। तो रेडियो पे मैंने काफ़ी काम किया, बच्चों के प्रोग्राम्स, स्टूडियो नंबर 9, कहकशां, सब में। तो रेडियो तो करती रही थी मैं। टीवी पे भी कर लिया था बचपन में शुरू। टीवी जब नया आया है तो एक ड्रामे में परी का कैरेक्टर किया मैंने। Of course, but of course. Of course, अच्छा, मैं दोनों को देख रही हूँ, दोनों की वाकई पर्सनैलिटी भी ऐसे है कि उनको गरीब किरदार देते हुए भी बंदा जरा सोचता होगा नहीं तो दोनों गरीब ही किए लगती हैं। हमने किए हैं। लेकिन वही कहा ना कि वो जो कचरा चुनने वाली लड़की, तो मैं एकदम से देख रही कि अच्छा ये किरदार भी उनको मिला हुआ। Yeah. ये भी मिला हुआ है। और अभी मेरा रिसेंटली जो आपने दिखाया तन मन नीलो नील, उसमें भी था ऐसा कैरेक्टर, और बड़ा मजा आया था मुझे वो करने में। ऐसे कैरेक्टर्स करने में मजा आता है जो अभी अपनी बिरयानी में पर्सनैलिटी भी- से डिफरेंट हो। बिरयानी जो अभी आपने जिक्र किया था उसमें रील में, एंड उसमें भी व्हेन आई वाज कॉल्ड फॉर दैट ड्रामा, तो मैंने बदर महमूद साहब जो डायरेक्टर है, मैंने कहा आपने मेरा कैसे सोचा, क्योंकि यूजुअली पीपल डोंट गो दैट वे। हाँ, Yeah. एक मैंने वो परिजाद में कैरेक्टर किया था ना, वो रिश्ते कराने वाली I हज्जत know. बुआ का। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया उस आपने भी यही कैरेक्टर पूछा के लिए, होगा। तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा आपने कैसे सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ? उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकती? Actor तो आप कुछ भी कर एक्टर हैं, आप सकते कर हैं, सकती हैं। absolutely. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे उन्होंने भी। मेरे लिए ऐसा सोचा। I was surprised. That was my हाँ, first question to Badr Mehmood. I said, आपने मेरा कैसे सोचा? He said, नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं? And I was like, and then I had so much fun doing it. हाँ, उसमें मजा ज्यादा आता है इस तरह के कैरेक्टर्स में। ना। आपको अपने बारे में भी एज एन एक्टर पता चलता है कि आप अच्छा इस तरह भी कर सकते हैं, अच्छा ये भी Exactly. कर इसमें अच्छे Exactly. डायरेक्टर का बहुत क्रेडिट होता है कि वो जो Yes. डायरेक्टर है ना, वो अपनी लेंस से देख रहा है कि अच्छा इसमें और किस किस चीज की गुंजाइश है। Exactly, जफर डायरेक्टर मिराज पे बहुत डिपेंड करता जी, है। एंड जफर मिराज की स्क्रिप्ट वाजंट इजी। हाँ, वो नहीं लग रही है बहुत आसान, वो है नहीं। और मुझे डर भी था क्योंकि यू नो, तो फिर उनका मुझे मैसेज आया था जफर मिराज का कि लोग ऊंची आवाज में वो नहीं कह पाते जो आप धीमे अंदाज में कह जाती हैं। अच्छा, तो मुझे ये जबरदस्त। कॉम्प्लीमेंट याद रहा क्योंकि राइटर का था और ऐसे प्यार से उन्होंने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्स मुझे रजिस्टर नहीं करते। You know? लेकिन कुछ चीजें याद रह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद रह जाती हैं। आपको से आपका पहला ऑडिशन याद है? मेरा ऑडिशन ही नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? ऑडिशन मेरा रेडियो के लिए ज़रूर हुआ था। जब मैं छोटी सी थी और मुझे शौक था रेडियो का, तो मैंने फादर से कहा कि मुझे रेडियो पे काम करना है। तो उन्होंने कहा कि ऑडिशन देना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा और मेरा नाम ना लेना वहाँ पे। तो मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों गए।
हमने ऑडिशन दिया और हम अप्रूव हो गए, उसके बाद हमने काम शुरू किया। तो वो याद है मुझे थोड़ा बहुत। मगर टेलीविज़न के लिए हुआ क्योंकि रेडियो पे मैं ऑलरेडी कर रही थी और रेडियो से ही लोग टीवी पे गाए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे बुला लिया, तो इस तरह से चली गई। कोई ऑडिशन मैंने टीवी के लिए नहीं दिया था। अच्छा, आपके करियर में सुना है कि आपके हस्बैंड का भी बड़ा किरदार है। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने हमेशा बहुत स्टैंड लिया है, पहले शुरू में अपने पेरेंट्स से और फिर बाद में जो है उन्होंने वैसे भी सपोर्ट करते हैं। And I heard कि उन्होंने अपना जो प्रोफेशन था वो छोड़ के दूसरे पे भी आ गए थे। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट यू। हाँ, सपोर्ट के लिए मुझे उन्होंने बहुत कुछ किया। और अभी भी ये है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फाइट कर सकती किसी से उसके लिए, तो उनकी सपोर्ट थी, इस वजह से मैं अभी तक काम कर रही हूँ। और अभी भी है, अभी भी कोई मुझे प्रोजेक्ट मिलता है, मैं थोड़ा सा सोच रही होती हूँ तो कहते हैं कर लो, अच्छा है तो कर लो, क्यों नहीं कर लेती। अरे बच्चों के बाद कितना मुश्किल होता है फिर, और आपने कैसे मैनेज किया सब चीज़ें? मैंने तो प्रॉपर जो काम शुरू किया बच्चों के बाद ही किया, तो उसमें भी हस्बैंड की सपोर्ट, क्योंकि वो फिर बच्चों को देख लेते थे, इस वजह से मैं कर पाई। छोटे थे उस वक्त बच्चे, तो उस वक्त तो हम लोग सब साथ जाते थे। कोयटा टेलीविजन से जब मैंने शुरू किया काम, तो बच्चे भी साथ जाते थे, हस्बैंड भी साथ जाते थे, वो बच्चों को लेके पीछे बैठे रहते थे और मैं काम कर रही होती थी। कितनी प्यारी बात है, कितनी जबरदस्त सपोर्ट है कि अगर आपके हस्बैंड, बाकी फिर इंसान ना बेफिक्र होकर काम करता है। आपको पता है भी सारी कायनात तो मेरी इधर ही मेरे सेट पे घूम रही है, नजर आ और रही फिर है। उसके अलावा ये कि कोई कंप्लेन नहीं कि घर में ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही। अगर नेचुरली इतने ज़्यादा टाइम होता है, हमारे लंबे टाइमिंग्स होते हैं, 10 to 10 हमारे टाइमिंग्स होते हैं, 12-12 घंटे की। that's crazy shift। हाँ, तो अब जब हम वो कर रहे होते हैं तो कुछ और तो कर नहीं सकते, और फिर घर आए तो इतने थके हुए कि फिर उसके बाद कोई हाल ही नहीं होता। तो मगर ही नेवर कंप्लेंट कि कभी ऐसे कि हाथ में तुम्हारे हाथ का ही खाना बनाना है, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है रात के 2 बजे फुलके बनाओ। नहीं, मेरे हस्बैंड तो मुझे कहते हैं किचन में जाने की जरूरत ही नहीं है, जाने ही नहीं देते किचन बट शी लाइक्स कुकिंग, है ना? हाँ, ये बड़े मजे की डिशेस बनाती है। क्या स्पेशल डिशेस। तो उसे बना के उन्होंने कभी आपको खिलाई है? नहीं, मैं इनके घर ही होती हूँ। मैंने काफी चीजें सीखी हुई है, मैंने थाई फूड, चाइनीज, मैक्सिकन बहुत अच्छा बनाती ये सब कुछ कर लेते हैं। जब ओकेजन्स पे बनाती हैं। हाँ। और आपको क्या लगता है सबसे अच्छा वैसे आप क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा बेवकूफ नहीं बनाती। मैं सबसे अच्छा क्या बनाती हूँ? जो आपको बड़ा मजा आता है? थाई फूड। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्योंकि आपकी माशाल्लाह जो आपकी अम्मी की तो पर्सनालिटी थी, और आपकी अम्मी जो पहनती थी वो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता था। सो आपने अपनी इंस्पिरेशन अपनी अम्मी से ली। आपको भी लगता है कि कहीं कहीं अम्मी के करीब आप पहुंची हैं? अम्मी वॉज वेरी ग्लैमरस एंड मैं उनके मुताबिक एक बुढ़ी रूह हूँ। अम्मी वॉज वेरी आउट गोइंग, अपने वक्त से भी बहुत आगे थी। और एक फ़नी वाक़या बताती हूँ लैला जी। एक दिन ईद पे अम्मी ने क्या पहना, आप जस्ट विजुअलाइज करें, पॉइंटी वाले जो हाई हील्स पहनती थी, लाइक अ लेपर्ड प्रिंट, ऑफ वाइट एंड ब्राउन डॉट्स वाली लेपर्ड प्रिंट टाइप पहनी हुई, ब्लैक शलवार, पर्पल शर्ट और एक ऑर्गेन्जा का गोल्ड सा दुपट्टा उन्होंने पहना। नथिंग वाज मैचिंग। मैंने देखा, मैंने कहा अम्मी ये ना पहन के जाएगा, और नहीं कुछ नहीं होता। तो अम्मी वाज सो ग्रेसफुल, जो आप कैरी करने की बात करी थी वो कुछ भी कैरी कर सकती थी। और जब हम गए ईद पे, सब ने कहा वाओ क्या स्टाइल ये वो। एंड आई ऑल्सो वांट टू मेंशन, जो एक साइड पे दुपट्टा डालने का जो स्टाइल था ना, उस ज़माने में अम्मी ने बताया था, आई थिंक नीलाम घर में पहली दफ़ा अम्मी अबू एज अ कपल नहीं जाते थे, जो क्वेश्चंस थे, तो उन्होंने पहली दफ़ा ऐसे डाला था। उसके बाद से पाकिस्तान में, क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ पीटीवी था, तो उसके बाद से सब लोग एक साइड पे दुपट्टा डालने लगे थे। क्योंकि उस बार जो सारे फैशन ट्रेंड्स होते थे वो एक्ट्रेस को देख के फॉलो करते थे। उस एक घंटे में एक्सपोजर नहीं था ना। 8 to 9 o'clock जो ड्रामा आता था या शो आता था, आई गेस हम बहुत छोटे थे उस वक्त तो बहुत ज्यादा, उस वक्त तो ट्रैफिक जैम, मतलब ट्रैफिक नजर ही नहीं आता था सड़कों, रोडें खाली हो जाती थी रोड, जब 8 से 9 ड्रामा चलता था उस वक्त। Because I was the only entertainment. मुझे बताएं, आपकी अम्मी की स्टाइलिंग में आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज सबसे ज्यादा मजे की लगती थी? मेरी अम्मी वेस्टर्न कपड़े भी बहुत पहनती थी। शी यूज्ड टू वर्क एट लिंटस एडवर्टाइजिंग, शी वाज द कॉपी, वो हेड थी कौन से डिपार्टमेंट की, आई एम नॉट श्योर, आई वाजंट देयर देन। क्योंकि मुझे भी उन्होंने बुलाया था एक कमर्शियल के लिए, मैंने उनको ऑडिशन दिया था। ओह माय गॉड, आप नहीं कर सकती? नहीं, मैं नहीं कर सकी थी। वैसे क्या वजह थी, क्यों नहीं किया आपने? उस वक्त मैं एक्सपेक्ट करना शुरू हो गई थी, मेरी छोटी बेटी जब होने वाली थी, तो तबीयत मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए इन वक्त पे मुझे मना करना पड़ा। वो कोई एक सोप का था जो उसमें वो फ्रेश फेस लेते थे। जब तक मैं शोबिज़ में नहीं आई थी, होगा कोई, हाँ, जब तक मैं शोबिज़ में नहीं आई थी
तो मगर रेडियो मैं कर रही थी, इसलिए वो मुझे जानती थी, रेडियो मेरे फादर को भी जानती थी रेडियो की वजह से। तो उन्होंने मुझे बुलाया था इस कमर्शियल के लिए, मेरे उन्होंने पूरा ऑडिशन हो गया, ड्रेस का भी सब डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मगर फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, फिर मैं नहीं आ सकी। देखिए इंसान की आप माएँ कितना कुछ करती ना बच्चों के लिए भी उनकी दुनिया में आने से पहले। आपके फादर, मेरे फादर साथ कभी काम किया रेडियो में? हाँ, रेडियो पाकिस्तान। जानते थे वो रेडियो में। माय फादर वाज द सबसे छोटे 16 इयर्स के सब कॉन्टिनेंट के सबसे यंगेस्ट न्यूज़ रीडर थे इंग्लिश के। वाओ, He was 16 and he had such a big voice कि कोई माशाल्लाह की बिलीव नहीं आवाज़, करता ज़बरदस्त था आवाज़ कि वो इतने छोटे से न्यूज़ रीडर। मुझे वैसे बताएं जो रेडियो के जितने भी हमने आर्टिस्ट देखे तो उनका लहजा, उनकी आवाज़ की बेस और एक एक चीज़ प्रोनाउंसिएशन वाज ऑन। Yeah. सो कभी आप पे इतनी सख्ती थी कि जी उर्दू बहुत अच्छी बोलनी है, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए? हम पे प्रेशर क्योंकि अम्मी उर्दू में बहुत ज़्यादा लिखती भी थी, स्क्रिप्ट भी लिखती थी एंड एवरीथिंग, और उर्दू लिटरेचर से बहुत शगफ था उन्हें। और अब्बू तो अंग्रेज़, बिल्कुल वो तो कोई अंग्रेज़ रूह थे, वो तो पाकिस्तानी मुझे लगते ही नहीं थे, क्योंकि मेरे दादा जान भी कैम्ब्रिज से उस ज़माने में पढ़कर आए थे, तो कुछ गोरा स्टाइल ही था अब्बू का, तो हमें बड़ा अच्छा ब्लेंड मिला था। अच्छा, हमारे घर में बहुत सख्ती थी इस पे, क्योंकि फादर तलफ़्फ़ुज़ मेरे पे, रेडियो के भी पे। थे और राइटर भी थे, तो हम बहुत टोकते थे कि ये लफ्ज़ ऐसे नहीं, जैसे कभी कह देते ना हम कि वो फला चीज़ वहाँ डाल दी, कहते डालते तो कूड़ा है जी, ये डालने वाला पड़ी नहीं हुई होता है, लफ्ज़। पड़ी हुई है, रखी हुई है, हाँ, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है क्या मतलब? रखी हुई है, खाना पड़ा हुआ तो रखा है। खाना रखा है, जी, या कोई चीज़ रखी है। तो जैसे आजकल हम करा करा कुकुरा बहुत सुनते हैं, मुझे क्या जैसे ना कि मैंने करा किया है, मैंने मैंने फिर करा, हमने ये करा, फिर हमने करा। अच्छा, मैं अक्सर अपने गेस्ट को कहती हूँ, मैंने कहा नहीं ये ना बोले, क्योंकि उर्दू इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है, बहुत खूबसूरत तो है। इस पे काम करने की बड़ी जरूरत है। मेरा Right. बेटा 3.5 साल का बड़ा है, मेक श्योर कि उसको अच्छी हो। जो बड़ी अच्छी पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनको तो अंग्रेजी बोलनी चाहिए, और जो बाहर हैं उनको उर्दू सीखनी चाहिए। That's what I feel. नहीं, लेकिन क्योंकि उर्दू तो हम सीख ही जाते हैं। अब मसला लेकिन आजकल नहीं के माँ सीखते बाप को आजकल है के ही नहीं, बच्चे, आजकल के आजकल। माँ बाप को है कि बच्चों को अंग्रेजी पे अंग्रेजी का फोबिया हो गया ना। कल मैं आपको उर्दू तो हमने बताऊं, automatically ये सब बाहर से आके हैरान होते हैं कि यहाँ के बच्चे ज्यादा अंग्रेजी बोल रहे होते हैं। जी जी, और बच्चों को नहीं उर्दू आती। मैं आपको कल बताऊं, यहाँ के ब्रेक पे बच्चों जाने को वाली नहीं जी आती। नहीं आती। मैं ब्रेक पे जाने से पहले बताऊं, कल मेरा छोटा सा बच्चा, मैं उसको किसी बात पे छेड़ी थी, कहता मुझे मत सताओ। 3.5 साल के मधुर कुर्बान वारी। मैंने कहा बस सारी cute. जायदाद तेरे नाम। जो भी होगी, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा So आएगा। cute. जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।